राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक नई हलचल है, एक नई तस्वीर और एक नया संकेत चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस की तैयारियों के बीच जो दूसरी अहम मीटिंग हुई उसने पूरे सूबे में राजनीतिक गणित को नई दिशा दे दी है। इस बैठक में एक ही फ्रेम में नजर आए सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, जितेंद्र सिंह और राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े चेहरे। लेकिन चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं कि ये सभी नेता एक साथ बैठे, बल्कि इस बात की है कि सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा एक साथ दिखे। और यही तस्वीर अब राजनीति में नए संकेतों की बुनियाद बन चुकी है। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि दिव्या मदेरणा और अशोक गहलोत के बीच रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। दिव्या कई बार मंच से, मीडिया से और विधानसभा तक गहलोत पर सीधा निशाना साध चुकी हैं। उनके परिवार का भी गहलोत से पुराना राजनीतिक विवाद रहा है। उधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रिश्ते भी पिछले कई सालों से तनातनी और अविश्वास की कहानी से भरे पड़े हैं। दोनों के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं। 2018 से लेकर 2020 का बगावत अध्याय और उसके बाद की लगातार राजनीतिक दूरी, ये सब लोग आज भी याद करते हैं। अब जब दो नेता जिनकी गहलोत से नहीं बनती, वे एक साथ रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। हटकर रणनीति बना रहे हो तो सवाल उठना लाजमी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण थी। 2023 की हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है और राजस्थान जैसी राजनीति संवेदी जगह में हर चेहरा, हर बैठक, हर संकेत का अलग वजन होता है। इस मीटिंग में जो तस्वीरें सामने आई उनमें सबसे आगे बैठे दिखे पायलट और दिव्या, और माना जा रहा है कि ये सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि एक सोच समझी रणनीति प्लेसमेंट है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जो नेता एक साथ दिखते हैं वही भविष्य तय करते हैं, और इस फ्रेम में पायलट और दिव्या का एक साथ होना युवाओं की एक नई कांग्रेस की झलक देता है। एक ऐसे नेतृत्व की जो पुराने वाद विवादों से अलग हटकर संगठन की नई दिशा तय कर सकता है। दिव्या मदेरणा सिर्फ एक युवा नेता नहीं, वो मारवाड़ की मजबूत राजनीतिक विरासत की प्रतिनिधि हैं। दिव्या ने कई बार मुद्दों पर खुलकर गहलोत सरकार की आलोचना की, कहीं अफसरशाही पर सवाल, कहीं निर्णय प्रक्रिया पर, तो कभी युवा नेताओं की अनदेखी पर। अब उनका सचिन पायलट के साथ बैठना कांग्रेस के भीतर युवा धड़े के एक मंच पर आने जैसा माना जा रहा है। 14 दिसंबर की महारैली से ठीक पहले राजस्थान में कांग्रेस की सभी तैयारियों के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे रहा है, सचिन पायलट। मीटिंग्स, रणनीति, संगठनात्मक दिशा, युवा नेताओं की जोड़ना, हर जगह पायलट की मौजूदगी बढ़ती दिख रही है। और इसी समय गहलोत का राजनीतिक रूप से साइलेंट मोड में जाना या फिर उनकी तबीयत का बिगड़ जाना भी सवाल खड़े तो करता ही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पायलट को फ्रंट फुट पर लाने की ओर बढ़ रही है? क्या राजस्थान नेतृत्व का भविष्य किसी नए चेहरे की तरफ मुड़ रहा है? पायलट और दिव्या का एक साथ बैठना भी एक सहज दृश्य नहीं, ये एक राजनीतिक संकेत है, एक इशारा जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। दोनों नेता युवा हैं, मुखर हैं और संगठन में तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। दोनों जनता से सीधा संवाद रखती हैं, दोनों नेतृत्व की नई धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जा रहा है कि पायलट प्लस दिव्या कांग्रेस का भविष्य सूत्र है, यानी कि एक और गुर्जर समाज की बड़ी पकड़ माने जाने वाले सचिन पायलट और दूसरी तरफ मारवाड़ की मजबूत जाट नेतृत्व वाली दिव्या मदेरणा, दोनों एक साथ आती हैं तो पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संतुलन तैयार होता है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये सारी राजनीतिक सरगर्मियां ऐसी मीटिंगों में हो रही हैं जहां अशोक गहलोत उपस्थित नहीं। हालांकि गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस सवाल चर्चा में है, क्या ये सिर्फ तबीयत है या फिर कुछ और? ये तो समय ही बताएगा। तो इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।